हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आईटी स्टडी में। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। देखिए, एरर अगर नेटवर्क में हम लोग ये बोल रहे हैं कि अगर कहीं एरर आ रही है तो मतलब ये कहा जा रहा है कि भाई जो सेंडर जो भी डेटा सेंड कर रहा है, मान लीजिए सेंडर ने कोई डेटा सेंड किया, मान लीजिए 1101 कुछ भी डेटा, मान लीजिए एग्जांपल ले लिया गया, ये डेटा अगर सेंड कर रहा है, ठीक है, और रिसीवर को ये डेटा रिसीव ना हो करके कुछ अलग डेटा अगर रिसीव हो रहा है, ठीक है ना, तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं एरर आ रही है। जो डेटा भेजा गया था सेंडर की तरफ से वो डेटा रिसीवर को नहीं मिला, ठीक है, क्योंकि भाई जो भी डेटा है वो बिट्स में कन्वर्ट होता है, उसके बाद बिट्स में वो जा रहा है। तो फिर क्या है, इसकी जो वैल्यू होगी वो दूसरी आएगी और इसकी जो वैल्यू निकाली जाएगी वो दूसरी होगी, ठीक है। तो जो भी सेंडर सेंड कर रहा है, अगर एसडीसी पहुंच रही है, मान लीजिए डेटा सेंड किया गया 1101, ये डेटा सेंड किया गया और सेम यही डेटा अगर रिसीवर को रिसीव हुआ, तो मतलब कि डेटा जो भी सेंड किया हमने वही डेटा रिसीवर को मिला है, तो उसमें कोई भी एरर नहीं है, ठीक है। अगर डेटा हमारा जो बिट्स अगर चेंज हो रही है कहीं पर भी, ठीक है, इसका मतलब कोई एरर आई है, जो डेटा भेजा गया था वो डेटा रिसीव नहीं हुआ है, ठीक है। तो यही चीज होती है एरर। तो देखिए, जब एरर आ रही है तो सबसे पहले क्या होता है कि पहले हमें डिटेक्ट तो करना होगा, कुछ प्रोसेस या कुछ टेक्निक्स होंगी जिसका यूज करके हम लोग एरर को डिटेक्ट करेंगे। भाई सेंडर ने ये सेंड किया बट रिसीवर को ये मिला, ठीक है ना, इसका मतलब कहीं बीच में कोई बिट्स मिस हो रही है या फिर कहीं कोई एरर आ गई है, ठीक है। तो वो एरर को पहले हम डिटेक्ट करेंगे, ठीक है, तो कुछ टेक्निक्स होंगी डिटेक्ट करने की, ठीक है। और उसके बाद हमने डिटेक्ट कर लिया तो फिर उसको फिर हम लोग भाई हमने देख लिया कि कहाँ पर एरर आ रही है, कितनी बिट्स की जा रही है, कौन सी बिट्स में एरर आ रही है, वो हमने डिटेक्ट किया। उसके बाद फिर हम लोग को करेक्शन करना होगा, ठीक है ना। फिर करेक्शन का कोई एक अलग मेथड या टेक्निक होगी जिसके थ्रू हम लोग उसको करेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये चीज होती है एरर डिटेक्शन और करेक्शन में। देखिए, एरर हमारी दो तरीके से होंगी। सबसे पहले हम लोग कहेंगे एक सिंगल बिट एरर, ठीक है। दूसरा होगा हमारा बर्स्ट एरर, ठीक है। सिंगल बिट एरर कहने का मतलब है कि जो बिट सेंड की गई, मान लीजिए आपने 101 जो है सेंड किया, सेंडर भेज रहा है, ठीक है ना, और जो रिसीवर रिसीव कर रहा है वो 111 ये रिसीव कर रहा है, ठीक है। तो देखिए, बिट में कितने बिट में चेंज हो रहा है, सिर्फ एक ये जीरो वाली बिट है हमारी, ये जीरो जो लिखा गया है यही हमारा चेंज हो रहा है, मिडिल वाला ये वन में कन्वर्ट हो रहा है, और बाकी का ये एज इट इज स्टार्टिंग और लास्ट वाला एज इट इज सेम पहुंच रहा है, बट मिडिल वाला चेंज हो गया, जीरो से वन में आ गया, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे कितनी बिट की एरर हुई, सिर्फ एक सिंगल बिट की हमारी एरर आ रही है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग सिंगल बिट एरर, ठीक है। अब बर्स्ट एरर, इसमें क्या है कि आपका जो बिट्स हैं वो एक से ज्यादा होंगी। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए जो आपका जो डेटा सिस्टम जो भेजा जा रहा था, जो बिट्स सेंड हो रही थी सेंटर की तरफ से, वो 11011 था, ठीक है। जब रिसीवर के पास पहुंचा तो ये कुछ इस तरीके से हो गया, ठीक है। तो हो क्या रहा है कि देखिए, पहला बिट तो हमारा ये वाला सही है, दूसरा ये 1 से 0 हो चुका है, तीसरा 0 से इधर 1 हो चुका है, फिर ये वाला भी हमारा 0 हो चुका है, ये भी 0 हो चुका है, एक्स्ट्रा लिख दिया, ठीक है। तो क्या कहने का मतलब कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपके दो से ज्यादा बिट्स में चेंज हो चुका है, एरर आ चुकी है, ठीक है ना, वो 0 से 1 या 1 से 0 हो चुका किसी रीजन से, ठीक है। तो क्या है, उसको हम लोग बोलते हैं, अगर कुछ ऐसा हो रहा है हमारा एरर आ रहा है तो उसको बोलेंगे हम लोग बर्स्ट एरर। दो तरीके की एरर होंगी, सिंगल बिट एरर और बर्स्ट एरर। सिंगल बिट एरर बहुत कम चांसेस से आपको मिलेंगी, अधिकतर जो भी एरर आती हैं तो वो बर्स्ट एरर ही मिलती है उनको, मतलब बिट्स हमारी ज्यादा चेंज हो जाती हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब बात करते हैं डिटेक्शन की, कि हम डिटेक्ट कैसे करेंगे कि भाई हमारे एरर आ रही है, ठीक है। उससे पहले एक चीज ये देख लेते हैं कि अगर ये कहा जाए कि जो हमारी जो एरर की लेंथ है, ठीक है, वो कितनी है हमारी, ठीक है। तो उसको कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल सा है कि भाई जहां जितना आप जो बिट आपकी जो चेंज हो रही है, ठीक है ना, तो उस बिट से पूरे उसमें देखेंगे कि आपके जो लेफ्ट साइड से पूरा राइट के बीच में जितने भी चेंजेस हुए हैं, ठीक है ना, स्टार्टिंग और लास्ट वाला चेंज उसका बिट
काउंट कर लेंगे, यही बता दिया जाएगा कि कितने बिट की आपकी कितनी लेंथ है एरर की, ठीक है ना। जैसे यहाँ से स्टार्ट हुआ, पहला ये हमको मिला 1 से ये 0 हो चुका है, ठीक है ना, ये वाला और ये वाला, ठीक। उसके बाद बीच में जो भी चेंज हुआ, लास्ट में आपका कौन सा चेंज हुआ है, ये चेंज हुआ है, 1 से ये हो गया 0, ठीक है। ये देखिए यहाँ स्टार्टिंग करी हमने 1 से 0 हुआ, उसके बाद ये फिर 1 से 0 लास्ट वाला हो गया है। बीच में अगर सेम भी हुआ है, अगर बीच में अगर चेंज नहीं भी हुआ, कोई बिट एक रह गया, तो वो भी उसी एरर वाले में काउंट कर दिया जाता है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए ऐसा कुछ है अगर, ठीक है, और जब चेंज हुआ रिसीवर के पास पहुंचा, मान लीजिए कुछ ये था, ठीक है। तो देखिए पहला बिट ये हमारा सेम है, ठीक है। जैसे दूसरा बिट पहुंचे हम लोग दूसरे वाले में, ये 1 है, ये 0 हो गया, ठीक है। तो मतलब ये वाला हमको पहले मिल गया, उसके बाद हमने देखा ये 0 है और ये 0, ये सेम है, ठीक है ना। बट अब क्या होगा, इसके बाद भी एरर आ रही है, देखिए 1 से ये 0 हो गया, ठीक है ना, और ये 1 से 1 है, ये तो ठीक है, ये हमारा सही है, ठीक है ना। बट ये 1 से 0 हो चुका है, तो मतलब एरर यहां तक गई, इस वाले बिट से लेकर यहाँ वाले बिट तक, और ये बीच में हमारा सही भी है, 0 का 0 ही रह गया। लेकिन जब एरर की लेंथ काउंट करेंगे तो हम लोग एरर की लेंथ यहां से पूरी यहां तक करेंगे, तो इसकी जो लेंथ निकल के आएगी वो मिलेगी आपको 3, ठीक है ना। एरर की लेंथ मिलेगी 3, लेकिन जो बिट्स आपकी जो एरर की जो बिट्स हैं, ठीक है ना, वो कितनी है, वो कितना चेंज हुआ, सिर्फ 2 ही बिट्स आपकी चेंज हुई हैं, बट लेंथ आपकी 3 हो गई, ठीक है। क्योंकि क्या है कि आपकी इस एक एरर से लेकर दूसरी लास्ट वाली एरर तक जितने भी अगर बीच में अगर कुछ सही वाले बिट्स भी हैं जो चेंज नहीं भी हुए, लेकिन वो काउंटिंग में वो भी काउंट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो जो लेंथ बनेगी वो टोटल बनेगी पूरी, और अगर ये कहा जाए, ये पूछा जाए कि कितने बिट्स चेंज हुए, तो आपके सिर्फ 2 ही बिट्स चेंज हुए, ठीक है ना। सेम वैसे यहाँ पर भी रहेगा, लेंथ आपकी यहाँ से 1 2 3 4, जो आपकी लेंथ निकल के आएगी वो 4 निकल के आएगी, बट बिट्स देखा जाएगा कि अगर बिट्स कितनी चेंज हुई, तो वो बिट्स जो भी चेंज हुई है 1 से 0 या 0 से 1, सिर्फ वही काउंट किया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई एरर की बात। अब डिटेक्शन की बात करते हैं कि भाई एरर आ चुका है अगर, तो अगर मतलब एरर आ रहा है तो हम इसको डिटेक्ट कैसे करेंगे, ठीक है। तो डिटेक्शन के लिए कुछ टेक्निक्स हैं, ठीक है। डिटेक्शन के लिए कुछ टेक्निक्स है हमारे पास। सबसे पहला मिलता है हमको सिंपल प्रायोरिटी। सिंपल प्रायोरिटी एक मेथड है, ठीक है ना, उसके थ्रू हम लोग डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। ये हम लोग जो भी डिटेक्शन प्रोसेस, जो भी डिटेक्शन मेथड्स हैं और जो करेक्शन मेथड्स होगा, जिनकी टेक्निक है, उसको हम लोग बाद के वीडियो में अपना लेक्चर में देखेंगे कि हर एक मेथड्स को हम आपको डिस्क्राइब में पूरा विद न्यूमेरिकल आपको समझाएंगे, ठीक है ना। अभी खाली आप मेथड देख लीजिए कौन कौन से मेथड्स होते हैं, ठीक है। तो पहला हो गया सिंपल प्रायोरिटी, हमारा एक सिंपल सा प्रोसेस होता है इसमें, ठीक है ना, छोटा सा प्रोसेस होता है। दूसरा हमारे पास होता है 2D प्रायोरिटी चेक, ठीक है ना, कह सकते हैं इसी का थोड़ा सा एक तरीके से अपडेट वर्जन ही होता है, ठीक है ना। तो 2D प्रायोरिटी चेक एक मेथड, सेकंड वाला हमारा ये हो गया। तीसरा होता है हमारा चेकसम, ठीक है। और फोर्थ होता है सीआरसी। सीआरसी की फुल फॉर्म है हमारे पास साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, ठीक है ना। ये 4 मेथड्स हैं या 4 टेक्निक्स हैं जो कि एरर को डिटेक्ट करने के लिए यूज की जाती हैं। सिंपल प्रायोरिटी सबसे सिंपल बेसिक सबसे होता है, उसके बाद उससे थोड़ा अपडेट में आते हैं 2D प्रायोरिटी चेक होती है, उसके बाद फिर चेकसम मिलता है हमको, और एक सीआरसी चेक, सीआरसी रिडंडेंसी चेक मिलता है, ठीक है ना। जो डिटेक्शन में सबसे ज्यादा जो यूज किया जाता है, ये सबसे जो कह सकते हैं टॉप पर है जो हमारा, ये सीआरसी मेथड यूज किया जाता है, ठीक है ना। इसको भी हम आपको वीडियो में एक अलग से पूरा बताएंगे, सीआरसी कैसे होता है, कैसे चेक किया जाता है। एक सीआरसी होता है और एक चेकसम, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है एग्जाम पर्पस के लिए भी, इसको कह सकते हैं कि ये वहां पूछा भी जाता है, ठीक है, और इंपॉर्टेंट भी होता है। डिटेक्शन में हमारे ये 2 मेथड्स यूज किए जाते हैं मोस्टली, ठीक है ना। तो चेकसम और सीआरसी, अब इनके थ्रू हमने क्या किया, अपने जो भी सेंड कर रहा था डेटा, जो रिसीव हो रहा था, उसमें कहीं एरर आ रही है, तो एरर को डिटेक्ट किया इन मेथड्स के थ्रू, ठीक है ना।
भाई अब हमें एरर मिल गया कि भाई यहाँ से यहाँ इसमें भी कुछ बिट्स हैं जो चेंज हो रही है, अब उसको हमें करेक्ट भी तो करना है ना। तो करेक्ट करने के लिए क्या होता है, उसके लिए भी अलग एक टेक्निक है, एक मेथड्स है, ठीक है ना, करेक्शन में। उसका नाम है हैमिंग कोड। हैमिंग कोड, ठीक है ना। इसको भी हम आपको वीडियो में बताएंगे कि हैमिंग कोड कैसे वर्क करता है, क्या क्या प्रोसेस होता है, ठीक है ना। तो हैमिंग कोड को हम लोग एरर करेक्शन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। सिंपल सा है, हमारा एरर जो है वो दो तरीके से होगा। अगर सिंगल आपको कोई एक ही बिट में जो भी डेटा सेंड हो रहा है उसमें सिर्फ एक सिंगल बिट में ही चेंज हो रहा है, मान लीजिए 1 से 0 या 0 से 1 हो रहा है सिर्फ एक सिंगल बिट में, ठीक है ना, जैसे यहाँ पर हुआ, सिर्फ ये मिडिल वाली जो बिट हमारी वही 0 से हमारी 1 हो जा रही है, बाकी एज इट इज लिखी गई है, ठीक है। तो मतलब एक सिंगल बिट में एरर आ रही है, तो इसको हम लोग सिंगल बिट एरर बोलेंगे। अगर यही ज्यादा हो रही है एक से ज्यादा तो उसको हम लोग बर्स्ट एरर बोलते हैं, ठीक। लेंथ निकालना है तो फिर जितनी भी एक एरर से लेकर लास्ट दूसरी लास्ट वाली एरर जो भी है वहां तक के जितने भी आपके अगर बीच में कोई बिना चेंज वाले भी बिट्स हैं तो वो भी काउंट जाएगी, तो उसकी लेंथ वही बोली जाती है, हमने यहाँ पे अभी समझा था, ठीक है। और कितने बिट्स चेंज हो रही है तो वो हम लोग काउंट कर लेंगे, कौन सा बिट हमारा 0 से 1 या 1 से 0 हो रहा है वो तो काउंटिंग हो जाएगा, ठीक। तो वो हो गया। डिटेक्शन करने के लिए क्या प्रोसेस होगा, ये चार प्रोसेस है, सिंपल प्रायोरिटी, 2D प्रायोरिटी चेक और चेकसम और सीआरसी, ठीक है। और हमने इसके थ्रू क्या किया, अपने एरर को डिटेक्ट किया। अब एरर डिटेक्ट होने के बाद अब हम इसको करेक्ट करना है, तो उसके लिए हमारे पास प्रोसेस है हैमिंग कोड, ठीक है। ये सारे प्रोसेस को हम आपको अपने बाद की वीडियो में 1 बाय 1 समझा देंगे कि डिटेक्शन के हर प्रोसेस को बताएंगे और हैमिंग कोड कैसे वर्क करता है, कैसे किया जाता है, वो भी हम आपको समझाएंगे। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। सिंपल सा मेथड है, सिंपल सी चीज है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पड़ेगा आपको सीआरसी और हैमिंग कोड, इसको हम लोग बाद में समझेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना ही। और वीडियो पसंद आई हो आप लोग को तो लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के बस इतना ही, थैंक यू।